एनडीए में सब ठीक है कह रहे हैं सम्राट चौधरी। पूरा एनडीए एकजुट है। अंतिम दौर में सीट बंटवारे का काम कुछ घंटे में अब साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। बिहार की जनता का नीतीश कुमार पर भरोसा है। तो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है इस वक्त बिहार के, एक बड़ा चेहरा है, स्थानीय चेहरा है बीजेपी का बिहार में। उन्होंने कहा है कि एनडीए में सब ठीक है। सुन लेते हैं सम्राट चौधरी को पहले। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। एनडीए में सब ठीक है ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी। सीधे चलते हैं हमारे दो सहयोगियों के पास, प्रभाकर और मनोज्ञा। अब सूत्रों के हवाले से सम्राट चौधरी ने ये तो जारी करवा दिया है, मीडिया में खबरें चलने लगी कि वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन बाकी सीटों पर फैसला होना बाकी, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन उनके बारे में सब कुछ तय है। बिल्कुल, ये बात सच है कि जब अगर सीईसी में मोहर लग जाती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ होते नहीं हैं। ये बात पर पार्टी टिकी हुई है कि संख्या कम से कम नहीं बदली जाएगी, लेकिन क्या गठबंधन के बाकी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बाकी 4 पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पर जो डिमांड हो रही है, कोई कह रहा है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारी सीट अगर आपने उनको दे दी है, यानी कि जेडीयू को दे दी, और जेडीयू कुछ सीटें मांग कर रही है जिन पर उनका कहना है कि उनकी विनेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जब बात संख्या की और पूरे गठबंधन की होगी तो इसलिए अभी ये समय भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये बैठकों का दौर है और बैठक में पूरे गठबंधन को एक साथ एक मंच पर रखकर सबको मिले सुर मेरा तुम्हारा के सुर में एक साथ ही दिखना होगा और सुनाया जाएगा। यही वजह है कि इस समय इतना समय लग रहा है बार बार बैठकों के दौर में, जिसके बाद ये निश्चित होगा कि किस उम्मीदवार को कौन सी सीट और कौन सा सिंबल मिलेगा। बिल्कुल। और प्रभाकर, बहुत छोटे में हम ये समझना चाहेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स तो तय हो गया है, अब चॉइस ऑफ सीट्स को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसीलिए बाहर आकर इस तरह का भरोसा अपने सहयोगियों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी और बीजेपी भी। देखिए, जब इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति होती है सिकता, तो उसमें इन तरह के वक्तव्यों का कोई मतलब नहीं होता है। आप जिनसे भी बात करें, उनका गठबंधन अगर टूटने वाला भी होगा तो अंतिम समय तक वो आपको ये बोलते रहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। इस ऑल इज वेल का कोई मतलब नहीं है। वी नो फॉर श्योर कि ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज नॉट वेल, या दोनों ही खेमों के लिए बात सही है। उनका कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है और वो उन्हें सुलझाने होंगे जल्दी, क्योंकि 4 दिनों का वक्त बचा है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि 4 दिनों का वक्त बचा है। जिन्हें चुनाव लड़ना भी है उन्हें ये पता नहीं है कि क्या होगा उनका। सभी लोग पटना में बैठे हुए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है सिकता, पटना में आपको आज के दिन में कोई होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे बिहार के सारे प्रत्याशी जो हैं, जिन्हें टिकट मिलना है, जिनकी उम्मीद है या जो कतार में है, सभी आके पटना में अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। जैसे ये नंबर्स फाइनल होंगे, सीटें फाइनल होंगी, उसके बाद देखिएगा कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दो एक तरह से मुहावरे दिए हैं प्रभाकर ने, ऑल इज नॉट वेल, चाहे कोई भी खेमा हो, और साथ ही रेस अगेंस्ट टाइम है इस वक्त, क्योंकि नॉमिनेशन को लेकर बहुत कम वक्त बचा है। बिहार एनडीए में इस बार हुए सीटों के बंटवारे से बड़े और छोटे भाई का अंतर खत्म हो गया, लेकिन सीटों के बंटवारे से विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 101 नहीं बल्कि 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में जिस तरह एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, उससे एक बात तो साफ हो गई कि बड़े और छोटे भाई का अंतर खत्म हो गया। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी और जेडीयू बराबरी के गणित पर आ गई हो। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के लिहाज से तो यह बराबर दिख रहा है, लेकिन इसे लेकर सियासी गलियारे में चर्चा है कि बीजेपी 101 नहीं बल्कि 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे? दरअसल गठबंधन में चिराग पासवान को 29 जबकि मांझी और कुशवाहा को 6-6 सीट मिली है और तीनों को मिलाकर 41 सीट होती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ही चिराग के साथ साथ
मांझी और कुशवाहा से नेगोशिएट किया है। मतलब एनडीए में जेडीयू को छोड़ बाकी तीनों दल बीजेपी के करीब हैं। विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि बीजेपी का ये पूरा प्लान नीतीश को ठिकाने लगाने के लिए है। एनडीए में जेडीयू को छोड़ बीजेपी और बाकी तीन दल मिलकर अगर बहुमत यानी 122 सीटें जीत लेते हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। इसको 101 मत कहिए, 141 कहिए, 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूँ। जिन्होंने चुन चुन कर उन जगहों पे चुनाव लड़ाया था जहां जेडीयू लड़ रही थी, नीतीश बाबू लड़ रहे थे, सबको उनके संबंध मालूम। मांझी जी जो छोड़ के गए हैं नीतीश बाबू को, नाराज है, और तीसरे भी, उनकी भी हालत यही। तो 139 तो खुद ले लिया और एक 101 पकड़ा दिया नीतीश बाबू बेचारे को इस उम्र में। तो मुख्यमंत्री तो यूं भी नहीं बनना है, मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से महागठबंधन का बनेगा। नेता विरोधी दल बन सकते थे, उस पर भी महाराष्ट्र की जो दीवार पर लिखी इबारत है वो कहानी लिख। तो नॉमिनेशंस के लिए ज्यादा दिन नहीं बचा है, पहले फेज के लिए 4 दिन बाकी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि मोकामा से नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं अनंत सिंह। जेडीयू के टिकट पर नामांकन भरेंगे अनंत सिंह के साथ उनके जो समर्थक हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं और इस वक्त वो अपना पर्चा भर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोकामा की, जहां पर जेडीयू नेता अनंत सिंह अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। जेडीयू की टिकट पर वो मोकामा से चुनाव मैदान में हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रमन राय के पास। रमन, मोकामा में पूरी तैयारी और आमने सामने है इस सीट पर दो बाहुबली। अब रमन, अगर आप मुझसे सुन सकते हैं, तैयारी पूरी है अनंत सिंह के नॉमिनेशन भरने की, हम देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर है। रमन, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, ये सीट काफी दिलचस्प होने वाली है, दो बाहुबली इस सीट से आमने सामने हैं। रमन, रमन के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। इस बीच उन्होंने मोकामा से ये तस्वीरें भेजी हैं जहां पर जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह अपना पर्चा दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं। इस बीच जेडीयू ने सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया है, लेकिन एलजेपीआर के पास थी सोनबरसा सीट। एनडीए में अभी सीटवार फाइनल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबरें आ रही हैं जैसे कि मोकामा से अनंत सिंह, तो जेडीयू ने सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया है। पहले एलजेपी रामविलास के पास ये सीट थी। हालांकि एनडीए गठबंधन की तरफ से सीटवार जो फाइनल ऐलान होना होता है, जो अंतिम ऐलान, जो फाइनल लिस्ट होती है, वो नहीं है। लेकिन खबरें आ रही हैं, कुछ नॉमिनेशंस दाखिल करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर, फाइनल लिस्ट सीट वाइज आनी बाकी है, कौन कहां से खड़ा हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं इस बीच खासतौर से एनडीए में कि कौन कहां से नॉमिनेशन दाखिल कर रहा है। तो इंतजार, जिनके पास ये तय है, जिनको मालूम है कि कौन कहां से खड़ा हो रहा है, वो तो नॉमिनेशन दाखिल कर ही रहे। जी देखिए, जो उम्मीदवार हैं 5 से 6 लोगों को जेडीयू ने सिंबल दे दिया है। तो ये वैसे लोग हैं जिनका तय है, जिसपे कोई डिबेट नहीं है और जो जेडीयू के खाते में ही रहेगी, उन लोगों को कल सिंबल दिया गया है। रत्नेश सदा की जैसे आप बात बता रही थी, उमेश कुशवाहा हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो वैसे कुछ लोगों को सिंबल दिया गया है, लेकिन वो संख्या बहुत ही कम है। 5 से 6 लोगों को कल सिंबल दिया गया था और उसके बाद भी अब सिंबल देने की प्रक्रिया रोक दी गई है, क्योंकि जब से ये कन्फ्यूजन हुआ कि किस सीट, कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है, तो उसके बाद उस प्रक्रिया को रोक दी गई है। अब जब एनडीए की बैठक होगी जिसमें ये फाइनल मुहर लग जाएगी कि कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। दूसरी जो खबर भी आ रही है इस बीच, बड़ी खबर, इस पर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। भागलपुर सीट से जो जेडीयू सांसद हैं अजय मंडल ने, उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रभाकर, इस बारे में और जानकारी।
जी देखिए, ये लगातार नाराज चल रहे थे और जैसे हमारे साथी शिवम आपको दिखा रहे थे कि वो धरने पे भी बाहर बैठे हुए हैं, तो अजय मंडल जो हैं वो उनके साथ के ही हैं। तो ये लोग वैसे लोग हैं जो टिकट की कतार में थे, जो चाहते थे कि वे या उनके परिवार के लोगों को टिकट मिले, जो नहीं मिला तो उसके बाद से नाराज होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसी इस्तीफा देने वालों की संख्या, या फिर मैं बोलूँ आया राम गया राम की संख्या, यानी कि वैसे नेता जो अंतिम समय में दल बदल रहे हैं, क्योंकि वो जब टिकट की कतार में खड़े हुए और उन्हें टिकट नहीं मिला जब, तो उसके बाद उन्होंने अपना पाला बदल लिया। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप देखेंगे कि जब सीटों की घोषणा होगी, आधिकारिक घोषणा होगी, उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में जो नेता जो हैं इधर से उधर जाएंगे। तो वो ये लोग हैं जो विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनका जो एजेंडा था या इनकी जो आकांक्षा थी, जो उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हुई और उसके बाद जो है वो पाला बदल रहे हैं। तो हमने एक लंबी लिस्ट तैयार की है ऐसे नेताओं की, और हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 2 दिनों के अंदर में ये लिस्ट और भी बहुत लंबी होने वाली है। तो हम उन सब का इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप पाला बदल लीजिए, उसके बाद हम फाइनल वो लिस्ट रिलीज करेंगे अपने दर्शकों के लिए कि कितने ऐसे नेता रहे जिन्होंने कि अपनी टिकट नहीं मिलने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पाला बदल। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आइए आप लोग कहीं ऑल इज बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाए। एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ चुनावों के लिए आगे बढ़ रहा है। इस तस्वीरें आप देख रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की, जायसवाल की, जो सीधा मैसेज दे रहे हैं, लेकिन नाराजगी भी जमीन पर दिख रही है। जैसा कि प्रभाकर कह रहे थे, चुनावी मौसम है, नॉमिनेशंस का दौर अब शुरू होना है। टिकट किसको मिलेगा, किसको नहीं, जिनको नहीं मिलेगा उनके समर्थक धरना प्रदर्शन करेंगे, शोर शराबा करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल सीएम आवास के बाहर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सीटें तय हैं, जिनको सिंबल दे दिया गया है, वो नॉमिनेशंस के लिए निकल चुके हैं। तो बैठक में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। कोई नाराजगी नहीं है, कह रहे हैं विजय सिन्हा। पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त शुरू है। तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की जो तैयारी है वो तेज हो रही है, और बीजेपी का इस बीच एक नया पोस्टर भी आया है।